मैं एक ट्रेनिंग कंडक्ट करा रहा हूँ, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे क्लोथिंग भी करता हूँ, फुटवियर भी करता हूँ, किड्स की कैटेगरी भी करता हूँ और डिफरेंट कैटेगरीज़ में करता हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब भी मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो इन रिटर्न मुझे कई बार गलत प्रोडक्ट आ जाता है, यानी कि रॉन्ग प्रोडक्ट आ जाता है, जो मेरी कैटेगरी का नहीं है। फ्लिपकार्ट से स्लीपर की जगह ये आया है बुलेट का साइलेंसर, और ये मैं इस कैटेगरी में डील भी नहीं करता हूँ। और ये जो है प्रोडक्ट मेरे पास आया और इसकी कॉस्ट लगभग जो है 500-600 रुपीज़ थी इस साइलेंसर की कॉस्ट, और ये मेरे पास आया है। तो सेलर्स को ये रॉन्ग प्रोडक्ट मिला है। जनरली होता क्या है कि एक रूट पे कोरियर पिकअप करने जाते हैं, जब कोई कस्टमर रिटर्न जो है पिकअप डालता है कि मुझे रिटर्न करना है ये, तो वहाँ से पिकअप उठाएं। अब वो स्लिप जो है इंटरचेंज हो गई, यानी कि जो सेलर की क्लोथिंग थी उस पे जो है ऑटोमोबाइल की एसेसरीज जो भी प्रोडक्ट मंगाया वो लग गया, जिसका क्लोथिंग था उस पर फुटवेयर लग गई, यानी कि चेंज हो गई स्लिप्स। तो उसकी वजह से आपको ये रिटर्न आ जाता है। लेकिन इसका एक ऑप्शन ये है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये कहता है कि जब भी कोई सेलर को रॉन्ग प्रोडक्ट आए तो वो जो है क्लेम रेज कर सकते हैं और उस क्लेम का रिइंबर्समेंट वो दे देते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में आप डील कर रहे हैं, कितना परसेंट वो देंगे, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर। हर कैटेगरी में अलग अलग रिइंबर्समेंट है। ये स्लीपर्स हैं, मैं स्लीपर सेल करता हूँ और जो मेरे पास रिटर्न आया था वो स्लीपर्स का ही आया था, लेकिन ये एक डिफरेंट स्लीपर्स है जो मैं सेल नहीं करता हूँ और ये गलत है। अब इस स्लीपर्स का मैंने देखा तो ये एक्चुअली इसमें स्प्रिंग लगे हुए हैं और ये रोटेट हो रहे हैं, यानी कि आप जब इसको वॉक करेंगे, चलेंगे, तो ये इस तरीके से काम करेंगे। हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट लग रहा है मुझे ये। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि हमारे पास कैटेगरी फुटवेयर तो है, लेकिन फुटवेयर में भी कुछ ऐसी कैटेगरी है जो पर्टिकुलरली कुछ कस्टमर्स के लिए हैं। तो यहाँ पे हेल्थ स्लीपर्स जो लेंगे वो कौन लेंगे? जिनको प्रॉब्लम होगी ब्लड प्रेशर की। तो ये एक प्रोडक्ट है, तो यहाँ से हमें ये भी पता लगा कि ये कैटेगरी के भी प्रोडक्ट आते हैं। इन जैसे प्रोडक्ट भी हम सेल कर सकते हैं। होम डेकोर का भी है, देखिए ये, और ये ब्रेक भी हो चुका है, यहाँ से मेरे पास आया है इस पैकेट में, और ये ब्रेक भी हो चुका है। ये इस तरीके से होगा आपका, लेकिन ये इसका डैमेज हो गया है। इससे एक और लेसन हमें मिला कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं वो कई बार डैमेज हो जाते हैं। जैसे ये एक फ्लावर वॉश है, ये हमारे पास डैमेज आया, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ डिसाइड कर लेनी है कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं जो नाजुक है, जो टूट सकता है शिपिंग में, तो उनके लिए हमें किस तरीके की पैकिंग चाहिए जिससे कि कस्टमर तक सेफली वो पहुँचे। और अगर कस्टमर नहीं ले रहे हैं या कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं तो वो इन रिटर्न सेफली हम तक पहुँचे। ये एक तरीके से सेलर का ही लॉस है। देखिए, अमेज़न, फ्लिपकार्ट आपको कुछ ना कुछ रिइंबर्समेंट दे देंगे। वो आपको हो सकता है कि ₹100 का आइटम का ₹50, ₹60 रिइंबर्समेंट दे दे। लेकिन यहाँ पे लॉस अल्टीमेटली सेलर का ही होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट पे आप थोड़ी-सी पैकिंग पे ध्यान दीजिए कि जैसे ये प्राइमरी पैकिंग से हमने इस बैग को निकाला और बैग को निकालने के बाद एक एक्स्ट्रा पैकिंग इसमें कर दी। एक्स्ट्रा पैकिंग किस तरीके से? चीप है, ज़्यादा महंगा नहीं है, ये सेलोफिन पेपर बोलते हैं इसे हम। आपका बैग अगर कुरियर यूँ करके इसको फेंकता भी है और रब भी करता है, तो रब करने के बाद भी जो स्क्रैचेस हैं वो आपके बैग पे नहीं पड़ती। पैकिंग आपकी ऐसी हो जिससे आपको रिटर्न में भी टूटे ना प्रोडक्ट और आप उसको रीसेल कर सकें। तो ये एक कुछ एग्जाम्पल हैं जो जनरली रिटर्न में हमें आते हैं। इनसे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें रॉन्ग रिटर्न आ गए, लेकिन इससे हमें ये चीज़ें ज़रूर सीखनी चाहिए कि अगर ऐसे प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो हमारे पास बहुत ऑप्शन है। अगर ऐसे प्रोडक्ट आके टूट जा रहे हैं कस्टमर्स तक पहुँचने में, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट में कैसी पैकिंग चाहिए, तो ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। और ये देखिए गर्ल्स का, किड्स का क्या चीज़ है ये भी एक रॉन्ग प्रोडक्ट है। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए बैग, डफल बैग जिसे हम बोलते हैं, ये जिम वगैरह में जो बॉयज़ यूज़ करते हैं वो बैग है ये भी मेरे पास रॉन्ग आया। रॉन्ग प्रोडक्ट है, इसमें लॉस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ से ये चीज़ मिली कि हम जो है आगे अगर करना चाहें तो इस तरीके के प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। देखिए ये शॉर्ट्स कैपरी, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए शूज़ भी है शायद, हाँ ये देखिए। तो ये हम क्लोथिंग में हैं, फुटवियर में हैं, ठीक है, वो हम बेच रहे हैं, हमारी बेसिक कैटेगरी है, वो हमें सेल करनी है, लेकिन हमें कैटेगरी भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो रॉन्ग प्रोडक्ट आते हैं इस तरीके से।